हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आया हूँ सेल्फ रिव्यू करने के लिए आरआरबी एनटीपीसी के पेपर का, ग्रेजुएशन लेवल के पेपर का, जो कि चल रहा है अभी। मेरा पेपर था 16 जून थर्ड शिफ्ट में कोलकाता में। तो मैं बताऊंगा कि पेपर कैसा आ रहा है, इजी आ रहा है, टफ आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है, और अटेम्प्ट्स आपके कितने हैं, और जो नेक्स्ट शिफ्ट में आने वाले हैं उनको क्या पढ़ के जाना है क्या नहीं। तो मैं बात करूँ तो मैं अपने अटेम्प्ट की पहले बात करता हूँ। तो मैंने अटेम्प्ट करे हैं क्वेश्चन 76, और एक्यूरेसी तो आप 95 98 के करीब मैंने करा है। कि मैंने वैसा क्वेश्चन कोई नहीं करा जो मुझे नहीं आता, तुक्काबाजी एक में भी नहीं करा मैंने। और मैं बात करूँ तो मैं मॉक भी देता था। मैं पहले मॉक जो देता था आरआरबी एनटीपीसी के, उसमें मैं 85 टू 90 क्वेश्चंस करके कर लेता था यहाँ पे घर पे, और मेरे नंबर भी आ जाते थे 70 72, कभी 68, मतलब ये 70 के रेंज में ही आते थे मेरे नंबर। 72 हमेशा, 72 73 तो आते ही थे। और वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने अटेम्प्ट ही करे 76। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि पेपर बहुत लेंदी आ रहा है। लेंदी के साथ साथ कैलकुलेटिव भी बहुत आ रहा है। कि मैथ्स में तो आपको बहुत कैलकुलेट करवा रहे हैं ये लोग। परसेंटेज में जैसे कि 20% होता है कि 1/5, ऐसा क्वेश्चन ये लोग नहीं देंगे। ये लोग देंगे क्या, 22%। आप कैलकुलेट करते रहो, निकालते रहो। और कंपाउंड इंटरेस्ट एक टॉपिक है मैथ्स में, सबसे टफ क्वेश्चन उसी के आ रहे हैं। मैं तो बोलूंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन फर्स्ट गो में आप करो ही मत, बिल्कुल मत करो। ठीक है, करना होगा, आता होगा करना, आप लास्ट में, मतलब जब आप सारे क्वेश्चंस देख लो, 100 क्वेश्चंस, उसके बाद आप कर लो। नहीं तो वो टाइम आपका वेस्ट कर देगा। मेरे में भी एक क्वेश्चन था कंपाउंड इंटरेस्ट का, कि एक फादर है, अपने दो बेटों को वो कुछ पैसे देता है, मतलब 7,000 रुपये रहते हैं उसमें, आधे आधे जो भी जितने भी देते हो दिया हो। और वो 12 साल के बाद, और एक निकालता है 13 साल के बाद, दोनों का वो बराबर हो जाता है। तो वो कितने पैसे दिए थे उसने छोटे वाले को, मतलब कि कितने कितने दिए थे वो पूछा था उसने। अब मैं इसमें कैलकुलेट करने में लगा हूँ, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया और क्वेश्चन भी नहीं बना। और दूसरी बात मैं बोलूँ तो मैथ्स में मेरे अटेम्प्ट रहे होंगे आई थिंक 23 या 24, मुझे याद नहीं है ढंग से, क्योंकि उसमें ऐसे करके पेपर रहता है 1 to 100 में, रैंडमली इधर उधर क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैं गेस कर सकता हूँ इतने मैंने करे होंगे। और टाइम डिस्टेंस के भी क्वेश्चंस थे, मतलब क्वेश्चंस तो सब क्या है, मीन मीडियन मोड आप बोल सकते हैं कि मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन आ रहे हैं। और मोड के तो क्या बोलूँ, कैसा क्वेश्चंस ये लोग दे रहे हैं, वो भी कैलकुलेटिव बहुत टफ ही दे रहे हैं। मेरे से तो हुआ नहीं भाई मोड का क्वेश्चन। मीडियन का एक मैंने कर लिया, और मीन का एक मेरे से हो गया था, वो तो एवरेज पे ही था, तो ठीक है कर लिया मीन का। मोड मेरे से नहीं हुआ। वो उसमें भी कैलकुलेटिव था पूरा। वो टेबल बना के नहीं देते हैं कि एक इंटरवल में 5 to 10 kgs, और फिर वो फ्रीक्वेंसी देते हैं, फिर एक बीच में गायब कर दिया, फिर मोड दे दिया, फिर पूछा था कि उसका क्या था। तो वो कैलकुलेटिव था, मेरे से नहीं हुआ। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी ये लोग, कोई आसान रीजनिंग नहीं आ रहा है कि आप बिल्कुल ही रैंडमली कोई भी क्वेश्चन खोले रीजनिंग का, ये आया, ये कोडिंग डिकोडिंग की ऐसे ही कर लिए, ये 3 का गैप हो रहा है, 4 का गैप हो रहा है, इस पे कर लिया। ऐसा कुछ नहीं दे रहे ये लोग, टफ दे रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट में भी ये 7 8 लोगों को बिठा रहे हैं, और ये नहीं बता रहे हैं कि कहाँ से चालू करना है। थोड़ा आप पढ़ोगे 1 2 लाइन, तब आपको पता चलेगा स्टार्ट कहाँ से करना है। और वो जो बिठाते हैं सीधे लाइन में, कि नॉर्थ की ओर देख रहे हैं लोग, सारे लोग, ये इसके बगल में बैठा है, उसके बगल में बैठा है। और इसमें भी आप इससे सोचोगे कि एक्सट्रीम लेफ्ट बता दे, एक्सट्रीम राइट बता दे, वहां से स्टार्ट करूँ, ये सब कुछ नहीं हो रहा। आपको क्वेश्चन पढ़ो, धीरे धीरे करते चलो, फिर आप समझोगे। ऐसा नहीं। और ये मॉक टेस्ट में क्या आ रहा था, मॉक में तो भाई बिल्कुल ही इजी इजी क्वेश्चंस थे हमारे मॉक में। जो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ये टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। और जीके जीएस तो आप देख ही रहे होंगे कि सब लोग बता रहे हैं कि टफ आ रहा है। तो बिल्कुल टफ तो है ही, लेकिन क्या बोल सकते हैं, करंट अफेयर्स में ये हवा ही नहीं लगने देते क्या पूछ रहे हैं। मेरे में एक बजट का क्वेश्चन था, मैं बजट पढ़ के भी गया था, लेकिन फिर भी मेरे से नहीं हुआ। वो पता नहीं क्या पूछ दिया इन लोगों ने। और जीके जीएस में स्टैटिक में मैं फेयर पढ़ के गया था, डांस पढ़ के गया था, इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ के गया था, घरानास पढ़ के गया था, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं। बिल्कुल प्रिडिक्टेबल पेपर नहीं है कि मैं आपको बता दूं ये पढ़ के चले जाओ आप, वो आपकी शिफ्ट में आएगा ही नहीं। आप भी बोलोगे क्या बता दिया इसने भाई। तो भाई आप मैथ्स में कुछ प्रैक्टिस कर लो, फॉर्मूलाज वगैरह जो है मेंसुरेशंस के, वो आप देख लो, अच्छे से याद कर लो कि उस पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एक मेरे पे था कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर करके था, वो निकालना था, वो तो आसानी से हो गया, 2πr करके बना दिया, वो तो आप कर लोगे, वो सब याद कर लो। उसके बाद किसी भी क्वेश्चन में आपको फंसना नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में आपको 1 से 2 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। मैथ्स में आप अगर ईगो पे लेकर किसी क्वेश्चन को करोगे कि हाँ ये तो मैं कर ही दूंगा, आसान है, तो आसान क्या, क्वेश्चंस
पेपर में टाइम की वजह से मेरे से रह गए, नहीं तो मैं कम से कम नहीं भी तो 85 क्वेश्चन मैं कर देता आराम से। मैथ्स में 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे बिल्कुल आता था, लेकिन मैं उन्हें कर नहीं पाया। एक परसेंटेज का क्वेश्चन था, एक टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन था, टाइम के अभाव में मैं छूट गया वो क्वेश्चंस, और फिर एक क्वेश्चन था आपका एवरेज का, वो भी मेरे से छूट गया। मतलब आसान आसान क्वेश्चंस थे, छूट गए। और बात करूँ मैं तो रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आप 27-28 क्वेश्चंस डुएबल हैं, आप कर सकते हैं। मतलब थोड़े टफ है, मतलब टफ क्या हम बोलूँ, मॉडरेट हैं थोड़े, लेकिन आप कर लोगे। थोड़ा सा भी अगर आप जान रहे हो, थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हो तो कर लोगे। कोई टफ नहीं आ रहे हैं कि आप, ऐसा क्वेश्चन एक भी नहीं है कि आप नहीं कर पाओ मैथ्स में। लेकिन हाँ, क्वेश्चंस आ रहे हैं, 3-4 क्वेश्चंस मैथ्स में ऐसे आ रहे हैं हर शिफ्ट में कि जो फंसा देंगे भाई। वो होंगे नहीं, टीचर्स भी जो बैठे हुए हैं ना, वो भी 30 के 30 क्वेश्चन ना कर पाए मैथ्स में, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और जीके जीएस तो सब जीके जीएस पे ही बोल रहे हैं, लेकिन जीके जीएस में जो हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चंस हैं वो डुएबल है, वो मतलब कि ठीक है आप कर लोगे, कि ऐसा कुछ नहीं। लेकिन करंट अफेयर्स, स्टैटिक, ये बहुत टफ आ रही है भाई। इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आपने क्या पढ़ा है। अगर आपका दिन अच्छा रहा, आप पढ़ के गए हो फेस्टिवल से पूछ दिया, नहीं तो एक भी नहीं पूछेगा, कुछ भी नहीं पूछेगा, पूछ देगा कुछ और, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं ये लोग। और एक मैं बता सकता हूँ कि आप कंप्यूटर में आप शॉर्टकट कीज पढ़ के चले जाओ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाला वो जो होता है कि ये कीज से क्या होते हैं, ये सब पढ़ के चले जाओ। मेमोरी, कैश मेमोरी, रोम रैम, ये सब पढ़ के आप चले जाओ। कुछ कुछ बेसिक्स ही पूछ रहे हैं हाँ, लेकिन कंप्यूटर से 4-5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। ये मैं एक बता सकता हूँ कि अगर जो नेक्स्ट शिफ्ट में देने वाले पेपर है, जिनका पेपर अभी हुआ नहीं है, वो कंप्यूटर पे भाई तुम फोकस करो, 4-5 नंबर आ जाएंगे तुम्हारे। और इस चक्कर में मत रहो कि कोई बता दे कि जीके में ये टॉपिक पढ़ लो, वो सब चक्कर में मत रहो। अपना जो पढ़े हो उसको रिवाइज करो, और मैथ्स में फॉर्मूलाज वगैरह देखो, जो भी है उनको याद करो और प्रैक्टिस करो। रीजनिंग में अगर आपका सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा वीक है, और पजल वजल तो करो, डुएबल क्वेश्चन हो जाएंगे, आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके जाओगे। मेरे से तो हो गए भाई, लेकिन मैथ्स में मैं फंस गया। मैथ्स अगर मैं सोच के गया था यहाँ से कि मैं रीजनिंग और मैथ्स मिला करके 60 क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं उसमें कर लूँगा कम से कम 55-56 कर लूँगा उधर, मतलब कर ही दूंगा। 3-4 क्वेश्चन छूटेंगे और बाकी बात उधर जीके जीएस में मैं 20-25 कर दूंगा, तो मेरे हो जाएंगे भैया 80 के करीब, 80-85 के करीब हो जाएंगे क्वेश्चंस। लेकिन हुए क्या, 76 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाया मैं जब सबमिट कर रहा था तो मुझे लग रहा था भाई मेरे 60 भी नहीं हुए, मतलब 70 भी नहीं हुए होंगे। लेकिन जब मैं सबमिट करा तो वहाँ पे आया 76 क्वेश्चन, तब मेरे जान में कुछ जान आई भाई कि हाँ 76 तो मैंने कर लिया। एक टाइम तो मुझे लग रहा था वो रेड ही, वो जो मैं स्किप कर रहा था पहले, किसी को छोड़ रहा था, नीचे के क्वेश्चंस तो मेरे रेड दिख रहे थे, मुझे लगा ले भाई मैं तो छोड़ ही दिए क्या क्वेश्चन, 30-40 क्वेश्चन। लेकिन फिर सबमिट करने के टाइम मेरे 76 क्वेश्चंस हुए थे, तो जिनमें मैं बोल सकता हूँ कि अब 3-4-5 क्वेश्चंस तो गलत होंगे ही होंगे, ये तो मेरे हिसाब से तो मेरे सब सही हैं लेकिन वो कोई बोल नहीं सकता, वो तो गलत होंगे ही होंगे, सब जानते। 4-5-6-7-8 भी गलत हो जाए, जो भी गलत हो जाए। मैथ्स रीजनिंग में तो गलत नहीं होंगे, जीके जीएस में तो गलत होंगे ही होंगे, करंट अफेयर्स में या फिर इन सब में गलत होंगे ही होंगे थोड़े बहुत। तो देखो भाई, जिसके भी नंबर आ रहे हैं 70, मतलब कि काट पीट के अगर आपके 65-70 के बीच में आ रहे हैं तो आप सेफ हो, आप CBT 2 दोगे, ये मैं बता रहा हूँ। और ऐसा कोई अगर बोल रहा है कि 85 जा रहा है, 80 जा रहा है कट ऑफ, तो ये गलत बोल रहा है। कोई नहीं, किसी के, मैंने बहुत लोगों से पूछा और बहुत लोगों का रिव्यू भी देखा, कोई भी नहीं बोल रहा भाई कि मैंने 85 कर लिए, 90 कर लिए। इवन जो पिछले बारी दिए हुए थे पेपर, एक कोई स्टूडेंट है, मैंने उसका देखा था, वो पहले दिया हुआ था पेपर 2019 वाला भी, तो उसने 90 नंबर ला रखे हैं पहले, और इस बारी उसके अटेम्प्ट ही 82-83 हुए हैं। अब बताओ तो ऐसा कुछ नहीं इसमें रखा कि आप ये दिमाग में लेके चले जाओ कि मुझे भी 85 करना है, 90 करना है। इस चक्कर में रहोगे तो पेपर बर्बाद हो जाएगा भाई। जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं करो, और नेगेटिव मार्किंग से बचो। एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन करो। एक्यूरेसी के साथ अगर आप 72-73 भी कर दोगे, 70 भी कर दोगे तो हो जाएगा यार। नॉर्मलाइजेशन भी तो होना है, ऐसा थोड़ी ना है कि उतने रॉ मार्क्स से आपका नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब बिल्कुल इजी शिफ्ट आ जाए तो क्या बोले, इजी शिफ्ट आ जाए तो आप करो भाई पेपर, टफ आए तभी ना छोड़ना है। ऐसा थोड़ी ना कि इजी आ जाए तो छोड़ देना है भाई कि 70 ही करना है। जो क्वेश्चंस हो रहे हैं उन्हें ही करो, बेकार में उन क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़ो जो नहीं हो रहे हैं कि हाँ भाई मुझे तो दिखाना है अटेम्प्ट कि 90 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट करे। हवाबाजी में रहोगे तो सारे फिर पानी में सब कुछ जाएगा, कुछ नहीं, नेगेटिव मार्किंग होगी।
धड़ल्ले से, और नंबर आपके गिर के आ जाएंगे वहीं 60। तो इससे बेटर है कि आप 72 ही करो, लेकिन एक्यूरेसी के साथ करो, 95-98% एक्यूरेसी के साथ, कि कुछ नंबर आपके ठीक ठाक बन जाए। नहीं तो फिर भाई काम ही बेकार हो जाएगा। चलो भाई फिर ठीक है, थैंक यू।